10वां अधिकार वैराग्य प्रकरण कथा। त्रिजगत के प्राणियों के हितकर्ता और अनंत गुणों के सागर श्रीवर्धमान स्वामी के लिए नमस्कार है। अथानंतर कितनी ही देवियां उस श्रेष्ठ बालक को स्वर्गलोक में उत्पन्न हुए वस्त्र, आभूषण, माला और चंदन विलेपन से भूषित करती थी। कितनी ही देवियां दिव्य जल से स्नान कराती और कितनी ही देवियां हर्षपूर्वक नाना प्रकार के खेलों से और मधुर वचनों से उन्हें रमाती थी। कितनी ही देवियां अपने करकमलों को पसार कर कहती, हे जगत स्वामिन, इधर आइए, इधर आइए, इस प्रकार प्रीति से कहकर उन्हें अपनी ओर बुलाती और खिलाती थी। उस समय वे बाल वीर जिन मंदमंद मुस्कराते और मणिमयी भूतल पर इधर-उधर घूमते हुए अपनी सुंदर बाल चेष्टाओं के द्वारा माता पिता को आनंदित करते थे, उस समय भगवान के शैशवकाल की उज्ज्वल कलाएं समस्त बंधुजनादिकों के नेत्रों को चंद्रमा के समान उत्सव करने वाली और विश्ववंदित थीं। प्रभु के मुखचंद्र पर मुग्धस्मित, मंद मुस्कान, रूप निर्मल चंद्रिका थी। उससे माता पिता के मन का संतोष रूप सागर उमड़ने लगता था। क्रम से बढ़ते हुए श्रीमान महावीर प्रभु के मुखरूपी कमल में मन करती हुई सरस्वती प्रकट हुई, सो ऐसा मालूम पड़ता था मानो वचन देवता ही उनके बालपन का अनुकरण करने के लिए उस प्रकार से आश्रय को प्राप्त हुई है। मणिमय धरातल पर धीरे धीरे डगमगाते चरण विन्यास से विचरते हुए भगवान ऐसे शोभित होते थे मानो भूषण रूपी किरणों के साथ बाल सूर्य ही घूम रहा हो। नाना प्रकार की क्रीड़ाओं में कुशल देवकुमार हाथी, घोड़े, वानर आदि के सुंदर रूप धारण कर बड़े हर्ष से बालजिन को खिलाते थे। इन उपर्युक्त तथा इनके अतिरिक्त अन्य नाना प्रकार की बालचेष्टाओं के द्वारा बंधुओं को प्रमोद उत्पन्न करते और अमृतमयी अन्नपानादि के सेवन द्वारा क्रम से बढ़ते हुए भगवान कुमारावस्था को प्राप्त हुए। वीर प्रभु के निर्मल क्षायिक सम्यक्त्व पूर्वभव से ही प्राप्त था, उससे उनके सर्वतत्वों का यथार्थ निश्चय स्वयं हो गया। भगवान के मति, श्रुत और अवधि ये 3 ज्ञान जन्म से ही प्राप्त थे। फिर ज्यों-ज्यों उनका दिव्य शरीर बढ़ने लगा, त्यों-त्यों वे तीनों ज्ञान और भी अधिक उत्कर्षता को प्राप्त हुए। उक्त ज्ञानों के प्रकर्ष से समस्त पदार्थों का परिज्ञान, समस्त कलाएं, सर्व विद्याएं, सर्वगुण और धार्मिक विचार आदि स्वयं ही भगवान की परिणति को प्राप्त हुए। इस कारण वे बाल प्रभु मनुष्यों और देवों के उत्तम गुरु सहज में ही बन गए। इसीलिए वीरदेव का कोई दूसरा गुरु या अध्यापक नहीं हुआ। यह आश्चर्य की बात है। 8वें वर्ष में वीर जिन ने गृहस्थ धर्म की प्राप्ति के लिए स्वयं अपने योग्य श्रावक के 12 व्रतों को धारण कर लिया। भगवान का शरीर अतिशय सुंदर, पसीनारहित, मलमूत्रादि से रहित, दूध के समान उज्ज्वल रक्तवाला और सुगंधित था। वे आदि समचतुरस्र संस्थान से भूषित थे, वज्रवृषभनाराज संघन के धारक थे, उत्कृष्ट सौंदर्य से युक्त, महासुख से मंडित, 1008 शुभ लक्षण व्यंजनों से अलंकृत और अप्रमाण महावीर्य से युक्त थे। प्रभु विश्वहितकारक और सबको सुखदायक प्रिय निर्मल वचनों के धारक थे। इस प्रकार इन सहज उत्पन्न हुए 10 दिव्य अतिशयों से युक्त थे तथा सौम्यादि अप्रमाण अन्य गुणों से, कीर्तिकांति से, कला विज्ञान चातुर्य से और व्रतशीलादि भूषणों से भूषित थे। प्रभु तपाए हुए सोने के वर्ण जैसी आभा वाले दिव्य देह के और 72 वर्ष की आयु के धारक थे। इस प्रकार वे साक्षात धर्ममूर्ति के समान शोभते थे। अथानंतर एक दिन सौधर्म इंद्र की सभा में देवगण भगवान के महावीर्यशाली होने की कथा परस्पर कर रहे थे कि देखो, वीर जिनेश्वर जो अभी कुमार पद से भूषित है और क्रीड़ा में आसक्त हैं, फिर भी वे बड़े धीरवीर, शूरों में अग्रणी, अप्रमाण पराक्रमी, दिव्य रूपधारी, अनेक असाधारण गुणों के भंडार और आसन्न भव्य हैं। देवों की यह चर्चा सुनकर संगम नाम का देव उनकी परीक्षा करने के लिए स्वर्ग से उस महावन में आया, जहाँ पर कि वीरजिन सुंदर केशों के धारक, समान अवस्था वाले अनेक राजकुमारों के साथ आनंद से वृक्ष पर चढ़े हुए क्रीड़ा में तत्पर थे। प्रभु के प्रकाशमान आकार को उस देव ने देखा और उन्हें डराने के लिए उसने क्रूर काले सांप का आकार धारण किया और वृक्ष के मूल भाग से लेकर स्कंध तक उससे लिपट गया।
उस भयंकर सांप को वृक्ष पर लिपटता हुआ देखकर उसके भय से अतिविह्वल होकर सभी साथी कुमार डालियों से भूमि पर कूद कूद कर दूर भाग गए, किंतु धीरवीर, निर्भय, निःशंक, निर्मल हृदय वाले वीर कुमार तो लपलपाती सैकड़ों जीभों वाले भीषण आकार के धारक उस सांप के ऊपर चढ़कर माता की शया के समान क्रीड़ा करने लगे। अप्रमाण महाबली प्रभु ने उसे तृण के समान तुच्छ समझा। वीर कुमार के अतुल धैर्य को देखकर आश्चर्यचकित हृदय वाला वह देव प्रकट होकर उनके उत्तम गुणों से इस प्रकार स्तुति करने लगा। हे देव, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, आप ही महाधीर वीर हैं, आप ही सर्व कर्म शत्रुओं के नाश करने वाले हैं और जगत के सज्जनों के रक्षक हैं। चंद्रिका के समान अतिनिर्मल महापराक्रमादि गुणों से उत्पन्न हुई आपकी कीर्ति भव्य पुरुषों के द्वारा सारी लोकनाली में अनिवार्य रूप से सर्वत्र व्याप्त है। हे देव, संसार में आपकी धीरता परम श्रेष्ठ है। आपके नाम का स्मरण करने मात्र से पुरुषों को सर्व अर्थों की सिद्धि करने वाला धैर्य शीघ्र प्राप्त होता है। अतः नाथ, आपको नमस्कार है। अतिदिव्य मूर्ति के धारक आपको नमस्कार है। सिद्धिवधू के स्वामी आपको नमस्कार है और महान वीर प्रभु, आपको मेरा नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके और जगतगुरु वीर प्रभु का महावीर यह तीसरा सार्थक नाम रख करके बार बार नमस्कार कर वह देव वहां से स्वर्ग चला गया। वीर कुमार भी देव गंधर्वों के द्वारा गाए गए सबके कानों को सुखदाई चंद्र के समान निर्मल अपने यश को सुनते हुए विचरने लगे। वे कभी सुंदर कंठवाली किन्नरी देवियों के द्वारा आदरपूर्वक गाए अपने गुणों का वर्णन करने वाले गीतों को सुनते, कभी देवनर्तकियों के विविध प्रकार के नृत्यों को देखते और कभी अनेक रूप धारण करने वाले देवों के नेत्र प्रिय नाटक को देखते थे। कभी स्वर्ग में उत्पन्न हुए और कुबेर द्वारा लाए गए सुखकारक दिव्य वस्त्र, आभूषण और मालाओं को देखते, कभी देवकुमारों के साथ आनंद से जलक्रीड़ा करते और कभी अपनी इच्छा से वनक्रीड़ा को जाते थे। इत्यादि प्रकार के अनेक क्रीड़ा विनोदों के साथ वीर कुमार धर्मीजनों के योग्य परम सुख का निरंतर अनुभव करने लगे। सौधर्मेंद्र भी अपने सुख के लिए नाना प्रकार के रमणीक नृत्य और मनोहर गीतगान अपनी देवियों के द्वारा कराता, स्वर्ग में उत्पन्न हुई दिव्य वस्तुओं के द्वारा भेंट समर्पण करता और निरंतर काव्यवाद्य गोष्ठी और धर्म गोष्ठी के द्वारा उन वीर प्रभु को महान सौख्य पहुंचाता था। इस प्रकार वीर कुमार अद्भुत पुण्य से उत्कृष्ट सुख को भोगते हुए क्रम से सांसारिक सुख की कारणभूत परम यौवनावस्था को प्राप्त हुए। युवावस्था के प्राप्त होने पर मुकुट और मंदारमाला से अलंकृत वीर प्रभु का भ्रमरों के समान काले बालों से युक्त सिर धर्मरूप पर्वत पर स्थित कूट के समान शोभायमान होता था। कपोलों से उत्पन्न हुई कांति के द्वारा उनका अष्टमी के चंद्रतुल्य ललाट भाग्यों के निधान के समान शोभित होता था। सुंदर भ्रम विभ्रम से युक्त उनके नेत्रकमलों का वर्णन किया जाए, जिनके निमेषोन्मेष मात्र से जगतजन अत्यंत संतुष्ट होते थे। मणिमय कुंडलों की कांति से प्रभु के सुंदर गीतों को सुनने वाले दोनों कान इस प्रकार शोभित होते थे मानो वे ज्योतिष चक्र से ही वेष्टित हों। उनके मुखचंद्र की परम शोभा का क्या पृथक वर्णन किया जा सकता है, जिससे कि कैवल्य प्राप्त होने पर जगत हितकारी दिव्य ध्वनि निकलेगी। उनके नाक, अधर, ओष्ठ और दांतों की तथा कंठ आदि की जो स्वाभाविक रमणीयता थी, उसे कहने के लिए कौन बुद्धिमान समर्थ है। मणियों से निर्मित हार से भूपित उनका विशाल वक्षस्थल वीर लक्ष्मी के घर के समान भारी शोभा को धारण करता था। वे मुद्रिका, अंगद, केयूर, कंकण आदि आभूषणों से अलंकृत दो भुजाओं को अभीष्ट फल देने वाले कल्पवृक्षों के समान धारण करते थे। उनके दोनों हाथों की अंगुलियों के किरणों से देदीप्यमान दशों नख ऐसे शोभायमान होते थे, मानो लोक में क्षमादि धर्म के 10 अंगों को कहने के लिए उद्यत हों। वे अपने शरीर के मध्य में आवर्त युक्त गंभीर सुंदर नाभि को धारण किए हुए थे, जो ऐसी ज्ञात होती थी मानो सरस्वती और लक्ष्मी की क्रीडादि के लिए वापिका ही हो। वे सुंदर मेखला, कांचीदाम युक्त शोभायमान रूप से वेष्टित कटिभाग को धारण करते थे,
जो ऐसा प्रतीत होता था मानो कामदेव के अगम्य ऐसे ब्रह्मनृप्ति का घर ही हो। वे वीर प्रभु कांतियुक्त और केले के गर्भभाग से भी कोमल, किंतु कायोत्सर्ग आदि के करने में समर्थ दो ऊरु और जंघाओं को धारण करते थे। उनके चरण कमलों की महाकांति को किसकी उपमा दी सकती है, जिनकी की आराधना देवेंद्र भी किंकर के समान करते हैं। इस प्रकार नख के अग्रभाग से लेकर केश के अग्रभाग तक की उनके शरीर की परम शोभा को जो स्वभाव से ही प्राप्त हुई थी, कहने के लिए कौन विद्वान समर्थ है। तीन लोक में स्थित दिव्य, कांतियुक्त, पवित्र, सुगंधित पुद्गल परमाणुओं से ही विधाता ने प्रभु का अनुपम शरीर रचा था। उनका प्रथम वज्रवृषभनाराज संघन था, जो कि वज्रमय हड्डियों से घटित, वज्रमय वेष्टनों से वेष्टित और वज्रमय कीलों से कीलित था। उनके शरीर में मद, खेद आदि विकार, रागादि दोष और त्रिदोष जनित रोगादि ने कभी स्थान नहीं पाया था। उनकी शुभ वाणी जगत प्रिय, विश्व को सन्मार्ग का उपदेश देने वाली और धर्ममाता के समान कल्याणकारिणी थी। कुदेवों के समान उन्मार्ग प्रवर्ताने वाली नहीं थी। वीर प्रभु के दिव्य शरीर को पाकर ये आगे कहे जाने वाले लक्षण चिन्ह ऐसे शोभायमान होते थे, जैसे कि धर्मात्मा को पाकर धर्मादिक गुण शोभित होते हैं। वे लक्षण ये हैं: श्री वृक्ष, शंख, कमल, स्वस्तिक, अंकुश, तोरण, चामर, श्वेत छत्र, ध्वजा, सिंहासन, मत्स्य युगल, कलश युगल, समुद्र, कच्छप, चक्र, सरोवर, देव विमान, नाग भवन, स्त्री पुरुष युगल, महासिंह, धनुष, बाण, गंगा, इंद्र, सुमेरु, गोपुर, नगर, चंद्र, सूर्य, उत्तम जाति का अश्व, तालवृंत, मृदंग, सर्प, माला, वीणा, बांसुरी, रेशमी वस्त्र, दुकान, दीप्तियुक्त कुंडल, विचित्र आभूषण, फलित उद्यान, सुपक्व धान्ययुक्त क्षेत्र, वन, रत्न, महाद्वीप, पृथ्वी, लक्ष्मी, सरस्वती, सुवर्ण, कल्पलता, चूड़ामणिरत्न, महानिधि, कामधेनु, उत्तम वृषभ, जम्बू वृक्ष, पक्षराज, गरुड़, सिद्धार्थ, सर्षप, वृक्ष, प्रासाद, नक्षत्र, तारिका, ग्रह, प्रातिहार्य इत्यादि दिव्य 108 लक्षणों से और 900 उत्तम व्यंजनों से तथा शरीर पर धारण किए गए अनेक प्रकार के आभूषणों से और मालाओं से स्वभावतः सुंदर भगवान का दिव्य औदारिक शरीर अत्यंत शोभायुक्त था, जिसकी संसार में कोई उपमा नहीं थी। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ है। इस जगत्त्रय में जो कुछ भी शब्द, लक्षण, रूप, संपदा, प्रियवचन, विवेकादि गुणों का समूह है, वह सब तीर्थंकर प्रकृति के पुण्य प्रपाक से वीर प्रभु को स्वयमेव ही सुख के साधन प्राप्त हुए थे इत्यादि अन्य अनेक रमणीय निर्मल गुणातिशयों से भूषित और नरेंद्र, विद्याधर एवं देवेंद्रों से सेवित वीर प्रभु ने धर्म की सिद्धि के लिए मनवचनकाय की शुद्धि द्वारा श्रावक के व्रतों को नित्य अतिचारों के बिना पालन करते, शुभ ध्यानों का चिंतवन करते, अपने पुण्य से उपार्जित एवं मनुष्यों और इंद्रों से समर्पित दिव्य शुभ महान भोगों को भोगते हुए कुमारकालीन लीला के साथ कुमारकाल के 30 वर्ष एक क्षण के समान पूर्ण किए। इस अवस्था में वे जगन्नाथ सन्मति देव परम मंदरागी रहे, अर्थात उनके हृदय में कभी कामराग जागृत नहीं हुआ, किंतु सांसारिक विषयों से उदासीन ही रहे। अथानंतर काल लब्धि से प्रेरित महावीर प्रभु किसी दिन चारित्रावरणीय कर्मों के क्षयोपशम से स्वयं ही अपने कोटिभवों के पूर्व परिभ्रमण का चिंतवन करके संसार, शरीर और भोग के कारणभूत द्रव्यों में उत्कृष्ट वैराग्य को प्राप्त है। तब उन महाबुद्धिशाली प्रभु के चित्त में रत्नत्रय धर्म और तपश्चरण का करने वाला तथा मोहशत्रु का नाशक ऐसा वितर्क उत्पन्न हुआ, अहो 3 जगत में दुर्लभ मेरे इतने दिन चारित्र के बिना मूढ़ पुरुष के समान वृथा ही चले गए। पूर्वकालवर्ती जो वृषभादि तीर्थंकर थे, उनका आयुष्य बहुत था, इसलिए वे सांसारिक सर्व कार्य कर सके थे। अब अल्प आयु वाले हमारे जैसों को सर्व कार्य करना कभी उचित नहीं है। नेमिनाथ आदि धीरवीर तीर्थंकर धन्य हैं।
कि जो अपना स्वल्प जीवन जानकर बालकाल में ही शीघ्र मुक्ति प्राप्ति के लिए तपोवन को चले गए, इसलिए इस संसार में हित को चाहने वाले अल्पायु के धारक पुरुषों को संयम के बिना एक कला भी बिताना योग्य नहीं है। अहो, अल्प आयु के धारक जो मनुष्य तप के बिना जीवन के दिनों को व्यर्थ गवाते हैं, वे मूढ़जन यमराज से ग्रसित होकर संसार में दुहक पाते हैं। आश्चर्य है कि 3 ज्ञानरूप नेत्रों का धारक और आत्मज्ञ भी मैं मूढ़ के समान संयम के बिना इतने काल तक वृथा गृहाश्रम में रह रहा हूँ। इस संसार में 3 ज्ञान की प्राप्ति से क्या साध्य है जब तक कि कर्मादि से अपने स्वरूप को पृथक करके मुक्ति लक्ष्मी का मुखकमल नहीं देखा जाए। ज्ञान पाने का सत्फल उन्हीं पुरुषों को है जो कि निर्मल तप का आचरण करते हैं। दूसरों का ज्ञानाभ्यासादिविषयक क्लेश निष्फल है। जो नेत्र धारण करके भी कूप में पड़े, उसके नेत्र निरर्थक हैं। उसी प्रकार जो ज्ञानी मोहरूप कूप में पड़े तो उसका ज्ञान पाना वृथा है। जो पाप अज्ञान से किया जाता है वह ज्ञान से छूट जाता है, किंतु ज्ञान से जान करके किया गया पाप संसार में किसके द्वारा छूट सकेगा? ऐसा समझकर ज्ञानशालियों को प्राणों के जाने पर भी मोहजनित निंद्य कार्यों के द्वारा कभी कोई पाप कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोह से ही दुर्धर रागद्वेष होते हैं। उनसे पुनः अतिघोर पाप होता है तथा पाप से दुर्गति में चिरकाल तक परिभ्रमण करना पड़ता है और उससे सुख विमुक्त प्राणी पराधीन होकर वचनों के अगोचर अति भयानक दुहकों को पाते हैं। ऐसा समझकर ज्ञानी जनों को पहले मोहरूपी शत्रु स्फुरायमान वैराग्य रूप खड्ग से मार देना चाहिए, क्योंकि वह दुष्ट समस्त अनर्थों का करने वाला है। अहो, वह मोहशत्रु गृहस्थों के द्वारा कभी नहीं मारा जा सकता है। इसलिए पापकारक यह घर का बंधन दूर से ही छोड़ देना चाहिए। यह गृहबंधन बालपन में और उन्मत्त यौवन अवस्था में सर्व अनर्थों का करने वाला है। अतः धीरवीर बुद्धिमानों को मुक्ति प्राप्ति के लिए उसका त्याग कर ही देना चाहिए। वे ही पुरुष जगत में पूज्य हैं और वे ही महाधैर्यशाली हैं, जो कि यौवन अवस्था में ही अति दुर्जन कामशत्रु का नाश करते हैं, क्योंकि यौवन रूप भूप के द्वारा प्रेरित हुए पंचेंद्रियरूपी चोर संसार में परम विकार को प्राप्त होते हैं। यौवन रूपी राजा के मंद पड़ने पर अपने आश्रय के अभाव से वृद्धावस्थारूपी पाश के द्वारा वेष्टित होकर वे इंद्रिय चोर भी मंदता को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए मैं उसे ही परम दुष्कर तप मानता हूँ, जो कि युवावस्था वाले पुरुषों के द्वारा विषरूप शत्रुओं का दमन किया जाता है। इस प्रकार विचार करके महाप्रज्ञाशाली सन्मति प्रभु अपने उज्ज्वल हृदय में राज्य भोग निःस्पृह इच्छा रहित हुए और शिव साधन करने के लिए सस्पृह इच्छा वाले हुए। उन्होंने घर को कारागार के समान जानकर राज्यलक्ष्मी के साथ उसे छोड़ने और तपोवन जाने के लिए परम उद्यम किया। इस प्रकार शुभ परिणामों से और काललब्धि से तीर्थंकर प्रभु कामजनित सुख को नहीं भोग करके ही समस्त सुखों के निधानभूत उत्कृष्ट संवेग को प्राप्त हुए। इस प्रकार के वे वीर कुमार मेरे द्वारा स्तुति को प्राप्त होकर मुझे अपनी विभूति देवें। वीर प्रभु वीरजनों के द्वारा संस्तुत और पूजित हैं। वीर पुरुष वीरनाथ के आश्रय को प्राप्त होते हैं। वीर के द्वारा ही इस संसार में समस्त सुख दिए जाते हैं। ऐसे वीर प्रभु के लिए मस्तक से नमस्कार है। वीर से जगत के जीवों को वीरपद प्राप्त होता है। वीर के गुण भी वीर हैं। वीर में अपने मन को धारण करने वाले मुझे हे श्री वीर भगवन, शत्रु को जीतने के लिए वीर करो। इस प्रकार भट्टारक श्री सकल कीर्ति विरचित श्री वीरवर्धमान चरित्र में भगवान के कुमारकाल में वैराग्य की उत्पत्ति का वर्णन करने वाला 10वां अधिकार समाप्त हुआ।